सब हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स में भी अगर आप देखेंगे कि अगर विशन लिखा गया हो तो उस विशन में आपका परसूट ऑफ एक्सीलेंस अवश्य ही लिखा रहता है। तो ये क्या और क्यों में, व्हाट एंड व्हाई में, व्हाई अगर हम लोगों ने उत्तर दे दिया तब हमारा व्हाट इज एजुकेशन एंड उसके बाद हाउ वी हैव टू टीच, मतलब टू इम्प्लीमेंट दिस एजुकेशन पॉलिसी, दिस बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो इसके बाद में कि हम लोग ने एक बार क्यों आंसर दे दिया तो उसके बाद में क्या आंसर देना है कि व्हाट इज एजुकेशन। अब हमारा व्हाट इज नॉलेज एक्विजिशन, और ये तो है ही कि स्किल डेवलपमेंट, किंतु अगर हम ये देखें कि चरित्र निर्माणकारी शिक्षा है तो उसके साथ में व्हाट इज एजुकेशन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि सेल्फ डेवलपमेंट आ जाता है यहाँ। तो हम लोग की जो शिक्षा की जो धारणा है वो है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, और यदि उसको हम लोग ट्रांसलेट करें तो वो हो जाती है सेल्फ डेवलपमेंट। तो हम लोग के साथ ये नॉलेज एक्विजिशन, उसके साथ में स्किल डेवलपमेंट, और उसके साथ में हो जाती है कि सेल्फ डेवलपमेंट। तो हम लोग जो शिक्षा का आदर्श मानते हैं वो है सेल्फ डेवलपमेंट, और शिक्षा का कारण बताते हैं कि टू प्रोड्यूस अ जो आइडियलाइज्ड आपका जो सिविलाइज्ड सिटीजन। तो नेशनल एजुकेशन की हमारी जो आइडिया है वो यही है कि नेशनल जो पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है वो सिविलाइज्ड सिटीजन जो है उसको बनाने के लिए। हाउ का इम्पोर्टेंट है, हाउ भी आप देखोगे कि उतना आवश्यक तो है ही समझना, क्योंकि हम लोग यदि इंजीनियर के हिसाब से प्रैक्टिकल यदि बोलेंगे तो सिर्फ क्या क्यों बोल कर ये तो थ्योरेटिकल हो गया। जब तक कि हम ये मेथड न बताएं तब तक के आपका जो है बाकी सब जो चर्चा है वो व्यर्थ है। तो मेथड है, हाउ जो है उसके लिए हम लोग देखो कि टीचर के ऊपर में जो शिक्षक है ना, शिक्षक के ऊपर में काफी जिम्मेदारी आ जाती है। चरित्र को लोग के मन में प्रश्न उठता है ना कि चरित्र जो है उसको कैसे सिखाया जाए, है ना। ये जैसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं $1 बिलियन क्वेश्चन, कि सभी लोग मानते हैं कि चारित्रिक उन्नति होना चाहिए। माँ पिताजी भी चाहते हैं कि अपने पुत्र पुत्री का चारित्रिक उन्नति होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज भी चाहते हैं कि उनके छात्र छात्राओं की चारित्रिक उन्नति होनी चाहिए, सभी चाहते हैं। चारित्रिक उन्नति हो कैसे? बहुत सारे लोग का अनुभव है और उनकी सोच भी है कि ये चारित्रिक उन्नति नहीं की जा सकती, है ना। हम लोग को देखे सच बोलना चाहिए ना। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि चरित्र होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता। इस तरह से बहुत सारे लोगों की सोच है। बहुत सारे लोग ये है इस बात को भले ही सामने में इस तरह के फोरम में अन्य बात कहे, लेकिन मन में हम देखोगे कि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं ना। इसके कारण ही तो आप देखोगे कि हमारे समाज में जो उच्चतर सोच वाले व्यक्ति कम ही होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो अपने मीडियोकर अंडरस्टैंडिंग और मीडियोकर हमारे सोच वाले ही रहते हैं। तो ये जो रहता है कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में ये बात बिल्कुल नहीं कही है। धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक जो समाज का प्रत्येक आदर्श है वो हासिल किया जा सकता है, भले ही कठिन हो, लेकिन कोई चीज असंभव नहीं है। यहाँ तक कि आप देखेंगे चरित्र भी सिखाया जा सकता है। सिखाने का जो मेथड है ना, उसका जो उसको सिखाने के लिए जो आपके सब कंडीशंस हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि उसको किताबों के द्वारा नहीं सिखाया जा सकता है, लेकिन शिक्षक के चरित्र के द्वारा सिखाया जा सकता है। मतलब शिक्षक जो है अपने चरित्र के द्वारा छात्र में जो है वो चरित्र की भावना को विकास कर सकता है। यहाँ पे मुश्किल आ जाती है। देखिए क्या होता है कि माँ पिताजी खुद तो झूठ बोलते हैं, लेकिन बच्चे को बोलते हैं कि बेटा बेटी तू सच बोल। तो बेटा बेटी कहाँ से सच बोलना सीखेगा ना, जब वो देखेगा कि माँ पिताजी ही जो है झूठ बोल रहे हैं। तो इसके कारण से यदि आपको सच बोलना सिखाना है तो माँ पिताजी को भी सच बोलना पड़ेगा। और यही बात जो है वो शिक्षकों में भी लागू होती है। शिक्षकों को यदि बच्चों को चरित्र सिखाना है तो खुद का चरित्र जो है उसको अच्छा बनाना पड़ेगा।
तो हम लोग जो है ना, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पढ़ता था, तो जैसे हम लोग के इधर पे छात्र लोग क्या, हमारे शिक्षक लोग ही कहा करते थे ना कि जैसे मॉरलिटी, द साइंस डज नॉट हैव अ मॉरल डायमेंशन। हो सकता है जो पुराने लोग होंगे उन्होंने ये बात सुनी हुई, साइंस डज नॉट हैव अ मॉरल डायमेंशन। अथवा ন্যাশনাল যদি বলি তো আদর্শ নাগরিক আর এমনি সমাজে দেখি তো আদর্শ ব্যক্তি, এইটা বানানোর জন্য আমরা এটা শিক্ষাটা করি। এতে ওটা শিক্ষক নিজে চরিত্রের দ্বারা চরিত্রটা শিক্ষা দিতে পারে। আমি একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম কি যেমন মা বাবা যে আছে যদি বলবে, নিজে মিথ্যা কথা বলবে কিন্তু নিজে ছেলে মেয়েকে বলবে কি তুই সত্যি কথা বল, তো কেউ ছেলে মেয়ে ওটা শিখবে না। ওর শিখতে গেলে যে আছে মা বাবাকে নিজেই সত্যি কথা, সবসময় সত্যি কথা বলতে হবে, সত্যের অবলম্বন করতে হবে। তো এটাই চরিত্রের জন্য, এটাই একই জিনিস আছে, শিক্ষক যে আছে নিজে চরিত্রের দ্বারা চরিত্রটা শেখাতে পারে। আধ্যাত্মিকতাতে দেখবেন তো আপনারা কি একই কথা, কি যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন, তো নিজে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা নিজের শিষ্য যে আছে ওটাকে, ওদেরকে আধ্যাত্মিকতা যে আছে ওটা প্রচার প্রসার যে আছে ওর করেছে। স্বামীজি যে আছে ওনার লেকচারের প্রভাবিত হয়নি, ওনার জীবন দেখে প্রভাবিত। কিন্তু আমাদের মূল যে মুখ্য দৃষ্টি আছে ওটা চারিত্রিক। এটা বলে আমি শেষ করছি। ওম শান্তি শান্তি। থ্যাংক ইউ।